ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर उनको अब आसानी से समझा जा सकता है। सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से। एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था। और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है, जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी तो समझ में आओगा। देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं। और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है। इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है। ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहाँ पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं
शिव रूप में रहता है, इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है इन तीनों से, और ये स्वयं यहां रहता। चलिए, ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है, इन तीनों बच्चों को यहाँ नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियाँ बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों, और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के, तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस शूरवीरों के जहाँ चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है, उनको पढ़ के सुन के उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहाँ फंसा रखा है। इन 3 पुत्रों को जब ये युवा हो जाते हैं, जब ये युवा होते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है और इनकी परवरिश जारी रखता है, इनको अचेत रखता है। पुण्यात्माओं, आजकल हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने बताया कि मेरा लड़का 16 वर्ष की आयु में कोमा में चला गया किसी दुर्घटना के कारण। आज वो 30 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष से वो कोमा में है। उसको नली से दूध और कुछ खिलाते पिलाते हैं और वो जीवित है, कोमा में पड़ा है 14 वर्ष से। तो इस परमात्मा के विधान को समझने में अब ये भौतिक विज्ञान भी आपका सहयोग दे रही है। जब ये युवा हो जाते हैं, इन तीनों को सचेत कर देते हैं। ब्रह्मा जी को, जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर समुद्र में लिटा दिया और उसके नाभि से एक कमल निकाल दिया जादूगर ने, इस काल ने, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया, बैठा दिया, फिर सचेत कर दिया। शंकर जी को एक कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया। फिर इन तीनों को सचेत कर दिया, इकट्ठे कर दिए और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। अब जैसे ये भगवान, फिर इनका विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप, अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गए। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना,
लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो माँ के पास ले आई, उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार। जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई, कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप कहाँ रह रहे हो। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है, ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा। और इतनी दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा, धूल फांक के, क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोक से गिर गए, इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए, उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए। उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन के दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी साची है, और है भी साची। लेकिन आप बच्चे हो, आपका कदिया साची समझ में आवेगी, वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी, साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लगे। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता है, लेकिन हमने
इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 और 18 में इसमें क्या कहा है? इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्माओं, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है। परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान के में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी सांग नहीं। 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे मर टक्कर मार मार कर मर जाए सारे, तो कहे कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे हैं, अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे, कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जाए, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पर जाकर खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहाँ की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहाँ पर है। और वहाँ जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है। और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो। यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा वो परम अक्षर ब्रह्म, आपने कितने जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा, सदा बाहर कर दे, फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि अर्जुन, जो तूने अभी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक जो साधना साधक कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जावे कि ये साधना ठीक नहीं तो वो त्याग देंगे, लेकिन अभी तक जब तक वो कर रहे हैं पूरे निश्चय से कर रहे हैं कि ये साधनाएं पाप नाश करेंगे और पाप नाश से मोक्ष होगा, पाप नाश होकर ही मोक्ष होगा। 4 अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान दिया है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है और वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, उस तत्व ज्ञान के अंदर पूरी जानकारी है उस सभी साधनाओं की, सभी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक
जिससे भी सुना, यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी। और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं, मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था कि जब दुर्गा चिंतित हुई थी, दुर्गा जी, कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त होगी, गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योति निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये किस ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं मैंने यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले ही खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा है कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं। अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया, वो कृष्ण नहीं था उस समय, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण का भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने, तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोला था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही नाटक मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। वो ये चाहते थे, वो यही सोच रहा था, भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दे पांडव, हमने युद्ध करते फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है, छोड़ चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई, मन ना लड़े, चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया और इस ये जब तक प्रवेश रहा, तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली, तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ, मैं नहीं जानता।
यहाँ गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अडांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा सरपुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंडपंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल मिलेगा तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इस पर सत नाम से बोला गया है ओम तत्सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त है, तत् सांकेतिक है। ये इस दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों का मिलकर सतनाम हो गया 2 अक्षर का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम हो गया, जो समझ लो बोकी, श्वास उश्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत है, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे बोकी लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी, तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है। वो सार नाम समझ लो, सार शब्द, उस हैंडपंप को भी चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है। तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का जो 3 मंत्र का जाप, इस 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं। निर्देश का ये सीधा अर्थ होता है। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने उस ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्मणे अर्थ है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। या इनकी बुद्धि फिसल गई कि इनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, 4ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ। अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलन लाग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए।
गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है। वरद माने जाना होता है। इन्होंने आना कर दिया, बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़या करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे, सतगुरु का रोल किया था, वो तो भगवान भी थे, वो तो ऑल इन वन है, ऑल राउंड है। उसके बाद वो सतगुरु थे जिनको भगवान सीधे मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा, उनके प्रत्यक्ष गवाह। और वो उनके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था और कंप्लीट साधना थी, परिपूर्ण साधना थी, ये मंत्र थे। या तो वो सतगुरु थे। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की जानकारी तो दास को है कि ये सतगुरु थे, लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था परमात्मा ने, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, युद्ध जय गुरुदेव पंथ। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा और जगमाल वाली वाला और ये ठाकुर वाला, ये निरंकारी, ये सारे इससे निकले हैं, गुरु सिख धर्म से ही निकले हैं। यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते ये, उसमें से अपनी अल्प बुद्धि से जैसा इनका समझ में आया वैसा नारा सांग जोड़ दिया, वास्तविक ज्ञान इनके पास था नहीं। और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके पांचों नाम काल के जाप करके भूत बन गया, अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पीवा रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती। अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है, उन सतनाम का नहीं पता, दो अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे, आकर के सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की, बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बालाजी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसमें उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है, समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के, गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे, नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला।
जब नानक साहब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा है तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहाँ झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहाँ फिर हम बिनता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के, इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुण्यकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो वो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने। उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जाए, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए कि सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे बिनता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं, नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। तो अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जाए कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है उस समय तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को, भोले को, लेकिन वहाँ पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। तो परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। मूल ज्ञान को थोड़ा बहुत सार्वजनिक, सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी का। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं, सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने, वो कंप तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो वो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बताया कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे, और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार नायक है सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 मार्च महीने में लिया था भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कुछ भक्ति नहीं करता था, ऐसे घर में जो पूजा पाठ करते थे पिताजी लोग, और हमारे घर में शुरुआत से सत्संग वगैरह होता था, सभी देवताओं को मानते थे, लेकिन मैं कोई ये पुस्तक वगैरह कभी पढ़ता नहीं था, उतना ज्ञान मेरे को नहीं था। ये अक्षय जी, आपने बताया कि आप कोई भक्ति साधना नहीं करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ये तो बहुत बड़ा एक कहानी है सर जी। ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त है यहाँ पास में, वो 3 महीने 2013 में, वो मैं मार्च महीने में नाम लिया, वो जनवरी में 2 महीने पहले नाम लिया था, वो बरवाला जाके हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से। तो बाइक में हम लोग संबलपुर जा रहे थे टाउन में घूमने के लिए। वो मेरे को बोला कि एक परमात्मा का अवतार है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब के अवतार हैं। तो मेरे को परमात्मा नाम से वर्ड में पहली बार उसके मुंह से सुना। तो मैं बोला परमात्मा क्या है, तो पहले ये मेरे को बता। मेरे को परमात्मा का वर्ड ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। वो मेरे को समझा ऐसे ऐसे परमात्मा को भगवान बोलते हैं, जो सृष्टि का पालन करता है और सबका धारण पोषण करके उद्धार करता है। तो मैं बोला कि इससे क्या फ़ायदा भाई, तू तो लिया है ले, और मेरे को क्यों बता रहा है, मेरे ये ज्ञान ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि तेरा जो दिक्कत है, तो डॉक्टर होके भी हर रोज़ दवाई खाता है, हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करता है, ये स्टोन वगैरह है, तो एक बार चल, ये नाम लेने से अगर तू सही विधि से भक्ति करेगा तो सब छूट जाएगा। मैं बोला कि ऐसे कैसे छूट जाएगा, 3-4 साल से मेरा, क्योंकि बचपन से सर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, ये सब में गांठिया वगैरह में दर्द होता है, और ये यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन क्रिएट करता है। ये जब जिसको यूरिक एसिड होता है ना सर, इसको मतलब बचपन से मरते दम तक ये कभी जाता नहीं है, ये रोज़ाना दवाई खाना पड़ता है, और इसकी वजह से दवाई छोड़ देते हैं। जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसमें किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है, और वो बोले कि 11 mm तक आपका जो किडनी से जो पाइप जाता है वो ब्लैडर में, वो 11 mm तक मतलब इलास्टिक होता है, 11 mm तक स्टोन वो डिजल्व होकर चले जाता है। लेकिन मेरा 14 mm था। वो बोले कि ये नहीं जाएगा, आप कटक चलो,
वो कटक के थे, और जब मैं छुट्टी में जाऊंगा तो लेजर से इसका ऑपरेशन करा लेंगे, और मेरा पहचान है वहाँ पे। तो ठीक मेरे को मार्च महीने ही जाना था और उनका छुट्टी में, तो मैं बोला नहीं भाई, मैं ऑपरेशन करने के लिए जाऊंगा और मैं आश्रम नहीं जा सकता। तो वो बोला कि अरे भाई ऑपरेशन क्यों कराएगा, बहुत सारे बीमारी लोगों का छूट जा रहा है उनका भक्ति से। तो मैं लगा ठीक चल लेते हैं, इतना तो बोल रहा है। तो फिर मैं लगा ठीक ये थोड़ा घूमने आएंगे दिल्ली वगैरह, ऐसे सोच के मैं गया था। ये नहीं सोच के गया था कि मेरा स्टोन वहाँ से मतलब ठीक हो या कोई अलग मेरे को फ़ायदा मिले। सतलोक आश्रम बरवाला हरिडा में जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए ना सर, और पहले से मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि जो बहुत बुजुर्ग वो वहाँ पे बैठे थे, जो भगत बोलते हैं, और वो बोले कि भगत जी पहले आप लोग नहा धो के भंडारा कर लो। ऐसे मतलब अपनापन मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ था आश्रम में जब घुसा में। तो वहाँ से हम लोग भंडारा वगैरह ले लिए, और फिर नाम दीक्षा में बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त गांव का है, संजीव है, वो भी मेरे साथ बचपन का दोस्त है। वो मेरे को कहने पे चला गया था, वो भी कोई भक्ति वगैरह नहीं करता था, हम मांस मछली बहुत खाते थी। तो भगत जी हम लोग जैसे नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे, मैं देखा वो नियम जो था ना भगत जी, मतलब ऐसा नियम था कि आपको कोई शराब नहीं पीना है, कोई गुटखा नहीं खाना है, मांस मछली सेवन नहीं करना है। ऐसा जो नियम था मेरे को, मेरा मन में मतलब वो बिल्कुल हलचल कर दिया वो जो नियम। और वो हमारे समाज में जितना भी बुराइयां चल रहा है, वो मतलब समाज के मतलब उपकार के लिए बिल्कुल फिट बैठता था, समाज के फायदे के लिए, समाज के सुधारने के लिए। तो बचपन से मैं थोड़ा समाज सेवी हूँ। और मेरे पिताजी, जब मैं पहले मेडिकल पास किया तो मेरा पिताजी बोले कि तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी से फीस मत लेना, जितना में दवाई का मिल जाता है 20% में 20% में, उतना में हम घर चला लेंगे। और भगत जी आज हो गया 20 साल हो गया, मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ। ठीक है भाई, नाम ले लेते हैं, अगर जो हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो बाद में देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है। ऐसे सोच के हम लोग सर नाम ले लिए और मेन लाइन में लगा। मैं बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है मेरा, और बहुत दिक्कत है, सालों से है, और ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, जबकि मैं खुद से डॉक्टर हूँ, और ये यूरिक एसिड का और दवाई कितना लूँ, स्टोन का बढ़ जा रहा है और कम नहीं हो रहा है, और मैं डाइट भी फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी सिर्फ इतना बोले कि ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा बोले, इतना बोले, और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिए। सिर्फ ये जो हाथ रख दिए मेरे को, कुछ बॉडी में कुछ हलचल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, ऐसे लग गया। गुरुजी पे हंस के चले गए। मैं खोजा, मतलब ये सब खोजा कि ये जो गुरुजी जो प्रथम मंत्र जो देते हैं, जो कमल वगैरह जो बोलते हैं, मैं उसमें पाया भगत जी, हमारे साइंस में है भी वो जो कमल, जो गुरुजी जो पहला मंत्र जो देते हैं, जो हमारा जो कमल वगैरह बोलते हैं, कंड कमल जो बोलते हैं, हृदय कमल जो बोलते हैं, जो कमल वगैरह में गुरुजी जो डिफाइन करते हैं, उसमें साइंस में भी प्रूव है, अगर आपका वो कमल खुल जाता है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ध्यान से वो मंत्र जाप किया 1 महीने, 4 महीने बाद मेरे को सदना मिला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सालों तक मैं मतलब इतना सफ़र था ये दवाई के बारे में। मेरे पिताजी, हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत नेक आदमी थे, और वो बोल रहे थे कि कभी किसी का बुरा मत करना, किसी से ठग के मत कमाना, किसी को लूट ज़्यादा तकलीफ मत दो, इसलिए मैं किसी से फीस नहीं लेता था। तो उतना मेरा नहीं चलता था क्लिनिक में, प्राइवेट डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी हूँ, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था। जितना होता था उतना मैं बहुत मुश्किल से चलता था, हम लोग कर्ज लेके चलते थे, मैं डॉक्टर होने के बाद भी। मेरे पिताजी बोले कि एक सेकेंड हैंड कार ले ले, उस टाइम 800 मारुति का था, तू चल नहीं पा रहा है ठीक से दर्द के कारण। लेकिन गुरुजी की दया से बिल्कुल मेरा दर्द उतना मतलब कम हो गया, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फ्री लगने लगा। और जब मैं आया, मैं पिताजी को बोला, पिताजी क्योंकि भगवत प्रेमी थे, हर महीने हमारे घर में सत्संग होता था, एरिया के सब लोग जानते थे मेरे पिताजी को, और सब देवी देवता का हनुमान पूजा तो हर महीने करते थे मेरे पिताजी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक दी मेरे पिताजी को और बोला कि पिताजी यही परमात्मा है, आप बिल्कुल
ये झूठे चक्कर में मत पड़ो, आप अपना जीवन कल्याण करा लो। मैं इसका जीता जागता आपका प्रूफ हूँ। और उस टाइम ना भगत जी मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा चुका था, जो स्टोन मेरा दवाई में बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल सब साक्षी रख के कर रहा हूँ, एक भी दवाई में नहीं खाया। जब नाम लिया था तो ना भगत जी जब मैं अल्ट्रासाउंड किया जाके 14 mm का जो स्टोन था ना भगत जी, वो राइट साइड में भगत जी वो 4 mm का हो गया परमात्मा के दया से। तो वो मैं जो डॉक्टर को दिखाया, मेरा प्रोफेसर जो क्लिनिक में आते थे बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, आप एक बार फिर चेक करा लो। फिर मैं दूसरी में जाके चेक करा तो वो 4.4 mm आया, वो 1-2 पॉइंट का इधर उधर आता है अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर बोले कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ दवाई खाए हैं। और मैं बोला कि आप तो बोले सर दवाई में ये ठीक नहीं होगा, आप लेजर से जाके ऑपरेशन करा लो। फिर वो बोले कि सही तो बोल रहे हो, और वो बोले कि ये रिपोर्ट भी सही नहीं होगा, आप कटक में जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। क्योंकि वो साइंस को मानते थे, चमत्कार होते हुए भी बावजूद वो मतलब, लेकिन मेरे अंदर मेरे आत्मा जाग चुकी थी कि मेरे को परमात्मा मिल गया है। और बचपन से मैं इतना मांस मछली खाता था, मैं मेरे गाड़ी पे लेके दोस्तों को लेके बहुत, कभी नशा नहीं करता था मेरे पिताजी की वजह से, कभी कोई नशा चीज़ छुआ नहीं हूँ, लेकिन मांस मछली बहुत खाता था। एक बार ऐसा हुआ ना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ ना भगत जी, मैं प्रथम मंत्र को नहीं जपा था, 11:30 बज गया था, उसका साक्षी मेरा भगवतमती है। सो गया था मैं क्लिनिक से आके 11:30 बजे। 11:30 बजे खुद संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आके बोले कि बेटा तुम मंत्र नहीं किया है, और इससे नाम खंड होता है, तो मंत्र जप के सो। मैं धड़क से मेरा नींद खुल गया। प्रथम मंत्र जपने में गुरुजी जो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ज्ञान से और साइंस से बिल्कुल वो खाता है, बिल्कुल इक्वल है वो। गुरुजी जो कमल जो खोलने के बाद जो सत्संग में बताते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, उससे हमारा शरीर तंत्र ठीक होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आ रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था, वो नाम नहीं लिया था। एक मार्केट था वहाँ पे, और एक ट्रक आया और वो मार्केट में जो पत्थर वगैरह रख के जो लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उसमें एक चक्कर लग गया और मेरे को वो बिल्कुल धक्का दे दिया। एक सिर ना भगत जी दूसरे चक्कर में मेरे आ गया। लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ कि इसका सिर नहीं है, मैं सुन रहा हूँ इतना, इसका सिर नहीं है। और बहुत दिनों तक मेरे यहाँ पे टायर का निशान था। फिर हमने वो बिल्कुल नर्सिंग में आए और डॉक्टर बोला कि तो बाल बच गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे को एक खरोच तक नहीं आया। फिर परमात्मा से हम लोग प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से, फिर मेरे भगवतमती ने प्रार्थना लगाया, अरदास लगाया, तो गुरुजी ने बोला कि इसके बहुत सारे मतलब ऐसे इसके जीवन में हैं जो कि ये सद्भक्ति से इसको कट जाएंगे और परमात्मा उसको फिर से नया जीवन देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे, बेटा घबराना मत, ठीक से भक्ति करो। बोले सर, आपके पिताजी एक नेक डॉक्टर थे और आप भी एक नेक डॉक्टर हैं। आप आज भी अपने पेशेंट यानी मरीजों से फीस नहीं लेते। हमें सुनने में आया था कि आपने अपने राज्य में कोरोना संकट में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ गरीब लोगों को फ्री में बंटवाई थी। तो सर, ये प्रेरणा, ये सोच आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उनकी प्रेरणा है। हमारा प्राइवेट मेडिकल स्टोर है भगत जी, हमें भी ऐसे लिख दिया था कि मतलब टोटल दवाई फ्री में देंगे। मतलब हम एक मिडिल क्लास की फैमिली है, हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन कैसे वो मैनेज हुआ। 11 दिन तक हमने बिल्कुल 12 से 13 हज़ार, बिल्कुल उस टाइम कोरोना का था, लॉकडाउन शटडाउन था कोरोना का। और लगभग हमने जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना भगत जी, उस टाइम जिस दवाई का थोड़ा खर्चा आता था लोगों को, 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता था, लोग खरीदने नहीं पाते थे। लेकिन परमात्मा की ज्ञान ऐसा था कि वो गुरुजी ज्ञान से ना भगत जी अपने आप से वो लोभ बिल्कुल हट जाता है। और दुकान में कैसे कितना लगभग 20 लाख से ऊपर दवाई का ये ज़्यादा होगा, 25-30 लाख होगा, इतना मतलब दुकान में कितना दवाई मौजूद था हमें ये कैलकुलेशन नहीं होता है। 20 लाख का दवाई हमने बिल्कुल लाए थे 11 दिन में। और ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। हम भगत जी 30-40 पेशेंट देखते थे तो थक जाते थे, लेकिन 1000 से 11, कभी 800-900, एक दिन तो 1600 हो गए थे। परमात्मा कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे थे, बिल्कुल लाइन लगे थे।
और गुरु जी के प्रशासन का भी बहुत सपोर्ट रहा। 11 दिन तक मतलब गरीब लोगों का गुरु जी की ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया रही और उनकी प्रेरणा से ये हुआ भगत जी। नहीं तो हमें कौन ये सब सोच सकता है भगत जी, आम आदमी। सर, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, मतलब मोबाइल के थ्रू नाम दीक्षा ली और हम ठीक हो गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाई और प्रूफ भी दिखाए। मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते और संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। तो सर, आज टेक्नोलॉजी और साइंस का युग है, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि एक संत इतनी दूर बैठकर और ऑनलाइन नाम दीक्षा देकर उनकी बीमारियां ठीक कर देता है? और सर, ये जो आप पूछ रहे हैं, मतलब मेडिकल साइंस से इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे ठीक हो रहे हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति होता है। हमने तो गुरु जी को अपना पूर्ण परमात्मा मान लिया है और वो कबीर साहब के अवतार हैं और वो जहाँ पे भी रहें उनका शक्ति, मतलब परमात्मा शक्ति ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आप लो है, मोबाइल में लो या जाके कहीं भी, हजारों नामदान सेंटर अभी चल रहा है, जहाँ भी आप नाम लो उनका शक्ति काम आएगी भगत जी। परमात्मा को हमने कभी देखा है क्या भगत जी? अभी अब हमें परमात्मा को कभी हम जिसकी भी भक्ति करते थे, राम कृष्ण हनुमान, साक्षात कभी देखा है क्या भगत जी? टीवी भी देखे हैं, ये राम है, ऐसा स्वरूप है, तभी हम राम माने हैं। लेकिन हमने भगत जी प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानते हैं। और इसीलिए मेरा एक निवेदन है सभी से, जितना भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जहाँ कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उनको फ़ायदा मिला है तभी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई अपने मन से नहीं दे रहा है ये, और मेरे पास ये सब प्रूफ है। देखिए, मैं इसमें एक प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें लिखा है फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स का गला पिछले भाग का फूल जाता है। और इसमें मेरा CRP लेवल देखो, उसी डेट का है, 35 है, 35-95, ये 6 के अंदर रहता है। ये 35 बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दर्द, बहुत बड़ा इन्फेक्शन रहता है। और मैं ये संबलपुर में देखा था, ठीक मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं कटक में जाके कंफर्म किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी बोले ठीक हो जाएंगे। और मेरे वो मंत्र के ऊपर इतना विश्वास था, मैं दवाई नहीं ली, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35 वगैरह, ये भगत जी, ये इतना जिनको पता है मेडिकल साइंस, CRP जिनका बढ़ता है, बहुत कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। यूरिक एसिड जिनका पड़ता है, कभी कंटिन्यू दवाई खाना पड़ता है। अभी परमात्मा साखी में एक भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई भी दवाई मेरे को संत रामपाल जी की दया से कभी एक भी दवाई नहीं लग रहा है। सर, बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप भी उन बीमारियों से गुजर चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बगैर ऑपरेशन, बगैर दवाई के ठीक कर दिया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से या परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके लिए ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी खास करके उड़ीसा का मैं जितना जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। बहुत लाइलाज जैसे बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, लोग बिना, गवर्नमेंट तो जितना हेल्प कर रहा है, फिर भी लोग बहुत मर रहे हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, बहुत सारे चैनलों में अभी आ रहा है, ज्ञान को देखे, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है उसको आप जो आपके घर में है, आप जिसको जो पुस्तक है, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, आप उसके साथ मिलान करें। आपको सही लगे तो आप उस नंबर पे, जो चैनल पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। और बहुत सारे अभी नाम दीक्षा केंद्र खुल रहा है और उसमें आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।